वकला के प्रोफेशन की जो पीक है वो मियाँ अली इशफाक साहब हैं। चेयरमैन साहब को लगता है व्यूअरशिप की बड़ी ज़रूरत है, इन्होंने इसलिए मियाँ अली इशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल किया है कि मैं भी थोड़ा मशहूर हो जाऊँ। मियाँ साहब ने डिग्निटी मजरू की है, वकला को तकसीम करने की कोशिश की है, वकला को बदनाम करने की कोशिश की है। हमारे मुल्क के अवाम भी ये समझ रहे थे कि शायद वकीलों को पूछने वाला नहीं है। कराची के वकील साहब के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन वकील का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए उन्होंने एसएचओ को दे दी है। सोशल मीडिया पर मियाँ अली इशफाक के लाइसेंस मुअत्तली के बाद बड़ी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं और मुअत्तली की कुछ वजूहात भी बताई जा रही हैं। आखिर वजह है क्या? हमारे साथ मौजूद हैं ज़बीउल्लाह साहब जो कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं। आपने चंद दिन पहले देखा कि एक मीडिया पे हाइप क्रिएट हुआ है जैसे पाकिस्तान भी यही है और वकला के प्रोफेशन की जो पीक है वो मियाँ अली इशफाक साहब हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और हमारे मुल्क के अवाम भी ये समझ रहे थे कि शायद वकीलों को पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी हरगज़ बात नहीं है। हम कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा जिसके तहत हम रजिस्टर्ड होते हैं। हमें कराची बार एसोसिएशन ने तहरीरी तौर पर एक रेजोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि जी पंजाब के इस वकील ने जो पंजाब बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, सिंध बार काउंसिल की टेरिटरी में आकर ये मिसकंडक्ट किया है। जब हमने उनकी गुफ्तगू भी सुनी तो गुफ्तगू भी उनके शयान शान नहीं थी प्रोफेशन के, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है प्रोफेशन का उसके मुताबिक नहीं थी। हम समझते हैं कि हमारा जब हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं बतौर वकील तो फिर हमारा हर अमल वो प्रोफेशन की डिग्निटी और प्रोफेशन की अपब्रिंगिंग के लिए, बेहतरी के लिए और उसको ऊपर ले जाने के लिए होना चाहिए, ना कि प्रोफेशन के लिए बायसे शर्म हो, बायसे नदामत हो और ये इम्प्रेशन जाए मुआशरे में कि वकीलों को तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा बुनियादी जो सबक है वो ये है कि हम क्लाइंट के साथ पर्सनल हद तक कभी नहीं जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि क्लाइंट को इस हद तक पैकेज हम कर लें कि भाई हम आपके साथ थाने भी जाएंगे, आपकी हिफाजत भी करेंगे, आपको गार्ड भी प्रोवाइड करेंगे। यानी वन विंडो ऑपरेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो वकील नहीं दे सकता जब वो देगा। कहीं स्पेशली रजब भट्ट का केस था या रजब भट्ट के केस को मियाँ अली इशफाक साहब देख रहे थे या फिर कुछ इस तरह का कोई सीन तो नहीं है कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस मामले को क्रिएट किया गया है? हमें तो एक कंप्लेंट मौसूल हुई, उस कंप्लेंट के कंटेंट से ये हमें लगा कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है। फिर जो उन्होंने रेफरेंस उस कंप्लेंट में दिए वो हमने लिंक पे जाके देखे तो हमें ये बात वाज़े हो गई कि मियाँ अली इशफाक साहब जंप कर गए हैं प्रोफेशनल लिमिट्स को। जब उन्होंने प्रोफेशनल लिमिट्स को जंप किया तो फिर हमारा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम एक्टिव हो गया। जब वो एक्टिव होता है तो फिर हमें बालपुरस होती है इस प्रोफेशन की। मैं हूँ, अली इशफाक हो या कोई भी हो, आपने देखा ये कोई अचंभे वाली बात नहीं। मियाँ अली इशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हुआ है तो बड़े बड़े वकीलों के मुअत्तल हुए। एक महीने में सैकड़ों लाइसेंस मुअत्तल होते हैं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सबसे मौसर जो आर्मी के बाद अदारा है तो वो वकला का है। मियाँ अली इशफाक साहब एक मंजे हुए कानूनदान हैं। उन्होंने माजी में बहुत बहुत बड़े लोगों के केसेस जो है वो बड़ी अच्छी और सुलझी अपनी वकालत से सुलझाए भी हुए। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने वकील साहब के, कराची के वकील साहब के खिलाफ एप्लीकेशन दी है। ये रिकॉर्ड की बात है, वो जरा देखिए तो सही। वो एप्लीकेशन वकील का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए उन्होंने एसएचओ को दे दी है। देखिए एसएचओ क्या वकील के लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई करेगा? लाइसेंस वकील का मुअत्तल करना है सिंध बार काउंसिल ने। सिंध बार काउंसिल ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन वकला के खिलाफ जिन्होंने अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे कोई इनिशिएटिव ले लिया हुआ, कोई कार्रवाई जारी है। जी, किस कानून के तहत लाइसेंस मुअत्तल किया जाता है और किस कानून के तहत लाइसेंस को दोबारा बहाल कर दिया जाता है? पाकिस्तान बार काउंसिल ने रूल्स फ्रेम किए हैं जो 2023 के हैं और उसका रूल 134 और 175A ये दोनों रेलेवेंट है मियाँ साहब के केस में। तो मियाँ साहब ने डिग्निटी मजरू की है, वकला को तकसीम करने की कोशिश की है, वकला को बदनाम करने की कोशिश की है। अब वापस कैसे वो बहाल होंगे या वापस कैसे लाइसेंस बहाल होगा? देखें, अभी हमने लाइसेंस उनका मुअत्तल करके मुतल्लिका कमेटी जो है, जो जिन्होंने एक्शन करना है, परमानेंट कैंसिलेशन की तरफ जाना है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी है इस काउंसिल की। अब वो कमेटी इनको नोटिस करेगी।
नोटिस करके इनको पूरा दफा का मौका मिलेगा, अपनी एविडेंस का भी मौका मिलेगा। अच्छा, सरकारी जुबान में ये कह सकते हैं कि मियां अली इशफाक साहब को शोकाज नोटिस दिया गया है? नहीं, शोकाज से ये अगली बात है। शोकाज तो वैसे नहीं है, हमने सस्पेंड करके रीजंस लिखी हैं कि क्यों सस्पेंड किया है और रेलेवेंट कानून लिखा है। अब हमने कॉम्पिटेंट जो अगली हमारी कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी, उसके पास भेजा है। अब उनकी अपनी चॉइस है कि वो उस कमेटी में किस तरह रजू करते हैं, वो कंटेस्ट की तरफ जाते हैं या वो फिर माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जाते हैं। मियां अली इशफाक साहब अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं या फिर इनको अगर प्रैक्टिस करनी है तो क्या लायामल इख्तियार करना पड़ेगा? देखें, अगर उन्होंने प्रैक्टिस करनी है तो फिर तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस को रिस्टोर करवाना पड़ेगा। और रिस्टोर करवाना है तो अदारे खुले हुए हैं, दिन रात खुले हुए हैं अदारे वहाँ पे हैं। मियाँ सब जाएँ, एप्लीकेशन दें, रजू करें बाहर। ये देखें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ये है कि अपने हम घर की बेहतरी कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल थोड़ा मज़ाइका खेज ही है, लेकिन अवामी हल्का जब इस वीडियो को देखेगा तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिखेंगे कि चेयरमैन साहब को लगता है व्यूअरशिप की बड़ी ज़रूरत है, इन्होंने इसलिए मियां अली इशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल किया है कि मैं भी थोड़ा मशहूर हो जाऊँ। देखें, मैं मियाँ साहब या लोगों का अपनी सोच है। मैं भाई मेंबर पंजाब बार हूँ, 2020 में मुंतखब हुआ था और मैंने उस वक्त 4800 वोट लिए थे। फिर उसके बाद मैंने डिसिप्लिनरी का काम किया है। मैं फिर हाईकोर्ट के जज साहब के साथ काम कर रहा हूँ डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल का। फिर मैं चेयरमैन बना हुआ हूँ, तो मुझे क्या फेम चाहिए? अगर कोई वकील किसी को तंग करता है, पैसे लेता है या फिर कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे आवाम परेशान हो, तो क्राइटेरिया क्या है? किस तरीके से आके कंप्लेन कर सकता है और किस तरीके से कैफरे करदार तक उसको भी आम इंसान बनाकर पहुंचा सकता है? ये एक आपके तवज्जो से मैं सारी दुनिया को बता देना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी मेरे भाई वकील से एग्रीव्ड है तो वो एप्लीकेशन फाइल करे। उसका बार काउंसिल मेरिट पे फैसला करती हैं, एड्रेस करती हैं, उसके ग्रीवेंस को टेक केयर करती हैं। ये जो सोशल मीडिया के जरिए वकला हजरात एक दूसरे के साथ मुंहमारी करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अब्यूजिंग एक दूसरे को करते हैं या फिर लोगों के साथ एक रोब दबदबा जमाने की कोशिश करते हैं, ये जो सीनियर वकला हजरात हैं उनकी साख को या फिर जो वकालत है उसकी साख को नुकसान पहुंचाते हैं। चंद एक लोग हैं जिनमें ये मियाँ अली इशफाक साहब भी थे, इनकी गैंग के भी और कुछ लोग हैं जो ये टिकटॉकर हैं। तो आपको आपके तवज्जो से ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, 2023 में पाकिस्तान बार काउंसिल ने रूल फ्रेम किया है कि टिकटॉक बनाने पर बतौर वकील पाबंदी है। और आपने देखा कि हमने जितने भी टिकटॉकर वकील थे उन पर पाबंदी लगाई हुई है और वो ये डिसिप्लिनरी कमेटी में अपने ट्रायल को फेस कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा मतीन कोई था, कोई बिलाल था, मियाँ बिलाल था, कोई और जो टिकटॉकर थे। सर, मियाँ अब्दुल मतीन है वो तो मतलब कानूनी राय लोगों को देते हैं। मेरा ख्याल है कानूनी राय तो लोगों को मिलती रहनी चाहिए। नहीं, ये नहीं बात। हम कहते हैं कि हमारे तो बोर्ड का जो हमारे नेम प्लेट है उसका भी साइज है, तो आप ऐसा अमल नहीं कर सकते सोशल मीडिया के जरिए अदरवाइज कि आओ भाई मेरे पास केस लेके आओ। मुझे सुबह से कई ये सवाल आए हैं कि शहबाज गिल साहब ने कुछ कहा है कि जनाब ये प्री प्लान था, ये था, ये वो फजूल बात करते हैं। उनको क्या पता कि अदारे कैसे चलते हैं, वो जहाँ पे आए वहीं पे चले गए। हमारा क्या किसी सियासी जमात से तल्लक है? हमने क्यों किसी को प्रमोट करना है या क्यों हमने किसी को डिग्रेड करना है? हम तो अपने अदारे की बात करते हैं। हम ना किसी सियासी जमात से हमारा तल्लक है, ना सियासी ग्रोह से तल्लक है। सारे अदारों का हम एहतराम करते हैं। तो अगर ये अली इशफाक साहब फैज़ हमीद साहब का केस लड़ रहे थे या परवेज़ मुशर्रफ का लड़ें या जनरल बाजवा का लड़ें या मतलब ये जो अभी लड़का है टिकटॉकर, हमें कोई गर्ज नहीं है जो जिसका मर्जी केस लड़े। हमने तो उस इंसिडेंट के बाद की जो सिचुएशन है उसको टेकअप किया है। लिहाजा ये फजूल और गलत प्रोपेगेंडा है, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, ये जो बातें कर रहे हैं कि शायद ये कोई प्री प्लान था, ये था, वो था। तो शहबाज गिल साहब को मैं आपके तवज्जो से भी कहता हूँ कि होश के नाखुन लें। आप अपनी सियासी जमातों तक रखें, वकला को इन्वॉल्व ना करें। हमारा आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, हम अपनी डोमेन में हैं, हम किसी की प्रॉक्सी नहीं है, ना कोई किसी के एजेंडे पे हैं। आप जो अपने लगे हुए हैं लगे रहें, हमें आपसे कोई गर्ज नहीं है। ज़बीउल्लाह साहब, तगड़ा वकील हो या माड़ा वकील हो, मतलब किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हो, सबके लिए एक ही रूल इख्तियार किया जाएगा। देखें, पाकिस्तान में जब हमने रजिस्टर्ड होना है तो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना है, उसमें कोई तफरीक नहीं है तगड़ा कौन है माड़ा कौन है। जो भी होगा उसने उसी कानून के तहत चलना है। उसको वो सारे का सारा सेंसो स्ट्रिक्टो उस पर कानून एप्लीकेबल है, ज़ाब्ता उस पर एप्लीकेबल है, उसके रूल्स एप्लीकेबल हैं
और उसको उसी तरह मुआवजा होगा एक आम वकील को जिस तरह होता है, एक खास वकील को भी उसी तरह होगा। ज़बीउल्लाह नागरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मजीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।